बुढ़े, तेरी हैसियत है इस बैंक में कदम रखने की। ये बैंक तेरी औकात से बहुत ऊपर है। तेरे जैसे भिखारी हर रोज मुंह उठाकर चले आते हैं यहाँ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे ए कंगाल, कहाँ से अंदर घुस आया? यहाँ करोड़पति लोग आते हैं, भाग यहाँ से। सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर के सबसे आलीशान और मशहूर बैंक नया सवेरा बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई बिजनेस लोन की जानकारी लेने, तो कोई अपनी पासबुक अपडेट कराने। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैंक की तरफ आ रहे थे। उनका नाम था दीनानाथ चौहान। उनकी उम्र लगभग 72 साल रही होगी। बदन पर एक साधारण सा सफेद सूती कुर्ता पायजामा, कंधे पर कपड़े का एक पुराना झोला और हाथ में पकड़ने के लिए एक साधारण लाठी। चेहरे पर गजब की सादगी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। जब वह बैंक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो वहां तैनात सुरक्षाकर्मी गार्ड विक्रम ने उन्हें सिर से पैर तक देखा। विक्रम के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वह बोला, बाबा, कहाँ चले आ रहे हो? यह बैंक है, कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं। दीनानाथ जी ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा काम है। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम? नया खाता खुलवाना है क्या? पहले बाहर जाकर टोकन लो। दीनानाथ जी मुस्कुराए और बोले, मुझे यहाँ के मुख्य मैनेजर से मिलना है। गार्ड विक्रम जोर से हंस पड़ा, मैनेजर से? सीधे साहब से मिलोगे? बाबा, पहले लाइन में लगो, यहां हर ऐरा गैरा मैनेजर से नहीं मिलता। लाइन में खड़े कुछ लोग यह बातचीत सुन रहे थे। कुछ लोग मुस्कुराने लगे तो कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे। दीनानाथ जी बिना कुछ बोले शांत रहकर धीरे धीरे बैंक के अंदर चले गए। काउंटर नंबर 3 और तान्या शर्मा बैंक के अंदर काफी चहल पहल थी। सभी काउंटरों के सामने ग्राहकों की भीड़ थी। कंप्यूटर और मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं और स्टाफ तेजी से काम निपटा रहा था। दीनानाथ जी सीधे उस मुख्य काउंटर की तरफ गए जहां तान्या शर्मा बैठी थी। तान्या इस बैंक की सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर थी। वह पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और अपने काम में बहुत सख्त थी, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह लोगों को उनके कपड़ों, पहनावे और बाहरी हैसियत से आंकती थी। दीनानाथ जी धीरे से काउंटर के सामने जाकर खड़े हो गए। तान्या किसी बड़े ग्राहक के कागजात देख रही थी। कुछ मिनट बाद उसने अपना सिर उठाया और सामने खड़े उस बुजुर्ग को देखा। उसने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। हाँ बाबा, क्या काम है? दीनानाथ जी ने पूरी विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे इस बैंक के मैनेजर साहब से मिलना है। तान्या ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैनेजर सर से क्यों? क्या काम है? दीनानाथ जी बोले, बस एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तान्या खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अपने बगल वाले काउंटर पर बैठी अपनी सहेली से धीरे से कहा, आजकल तो कोई भी उठकर सीधे मैनेजर से मिलने चला आता है। फिर उसने दीनानाथ जी की तरफ देखते हुए थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, बाबा, मैनेजर सर बहुत बिजी रहते हैं, आप पहले अपना काम मुझे बताइए। दीनानाथ जी ने धीमे से कहा, मेरा काम थोड़ा विशेष है, इसलिए उनसे ही आमने सामने मिलना जरूरी है। अब तान्या को झुंझुलाहट होने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, देखिए बाबा, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर हर कोई यह जिद करने लगे कि उसे सीधे मैनेजर से मिलना है तो बैंक कैसे चलेगा? लाइन में खड़े कुछ लोग यह सुनकर हंस पड़े। एक आदमी बोला, लगता है बाबा को कोई छोटा मोटा लोन चाहिए। दूसरा हंसते हुए बोला, या शायद कोई सरकारी मदद मांगने आए हैं। दीनानाथ जी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे का संयम नहीं टूटा। वह बस शांत खड़े रहे। तान्या ने चिढ़ते हुए एक लंबा सा फॉर्म आगे बढ़ा दिया और कहा, ठीक है बाबा, अगर आपको सच में मैनेजर सर से मिलना है तो पहले यह फॉर्म भरिए। दीनानाथ जी ने फॉर्म हाथ में लिया, उसे देखा और फिर धीरे से बोले, बेटी, यह काम फॉर्म भरने से नहीं होगा। तान्या ने पूरी तरह चिढ़कर कहा, तो फिर कैसे होगा? दीनानाथ जी ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर तुम मुझे सिर्फ एक बार मैनेजर से मिलवा दोगी तो सब समझ में आ जाएगा। तान्या ने एक गहरी सांस ली। उसे अब साफ लग रहा था कि यह बुजुर्ग सिर्फ उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, बाबा, जाइए और उस कोने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए।
जब साहब को फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। बैंक के एक सुदूर कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। दीनानाथ जी धीरे धीरे चलते हुए वहां जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने कंधे का